जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। दोस्तों, मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का ये एक छोटी सी क्लिप के ज़रिए गीतों की पंक्तियाँ, लेकिन इस गीत की खासियत है, इन पंक्तियों की खासियत है, एक गीत इस फिल्म में इन्हीं पंक्तियों के साथ अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया है। मोटरसाइकिल पे वो गीत है और एक अंतिम यात्रा रास्ते में अमिताभ जी को क्रॉस होती है। उस पल यही पंक्तियाँ किशोरदा की आवाज़ में है शायद, और ये जो पंक्तियाँ अभी मैंने पेश की है, ये पंक्तियाँ मुकद्दर का सिकंदर इसी फिल्म में जब अमिताभ जी का उस फिल्म की स्टोरी के हिसाब से अंतिम क्षण आया है, उन अंतिम पलों में अमिताभ जी का सर है विनोद खन्ना जी की जानों पर, और उन पलों में विनोद खन्ना जी इन पंक्तियों को दोहराते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाई हुई इन पंक्तियाँ अजरामर बना दिया उस लिरिक्स राइटर की इन पंक्तियों को रफ़ी साहब ने। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में ये दोस्ती दिखाई है, और उस ज़माने में अमिताभ जी के साथ लोगों में बहुत ही प्यार कमाने वाला एक एक्टर, किसका नाम था? वो एक्टर यही थे विनोद खन्ना जी। इस फिल्म में दोस्तों मुझे याद है एक सीन है, विनोद खन्ना, उनकी फाइटिंग होती है कुछ पैसों की वसूली के लिए, और विनोद खन्ना जी का किरदार है एडवोकेट का, एडवोकेट विशाल। अमिताभ देखते हैं विशाल जी को फाइटिंग करते हुए और पैसे वसूल करते हुए, और खुश होकर आते हैं और कहते हैं, विशाल बाबू, वकील लोगों को तो मैंने देखा था कचहरी में लड़ते हुए, लेकिन आज यहाँ पहली बार देख रहा हूँ घूसे और लातों से लड़ते हुए। विनोद खन्ना जी भी कहते हैं अमिताभ जी को कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि ज़िंदगी में कभी किसी कमज़ोर के ऊपर अन्याय न करना, और अगर किसी कमज़ोर पे अन्याय हो रहा है तो उसे देखना भी नहीं। इतना कहने के बाद अमिताभ जी कहते हैं, भाई अपने तो ख्याल बहुत मिलते जुलते हैं, चलो हाथ मिलाओ भाई, सिकंदर ने बहुत कम लोगों के साथ हाथ मिलाया है। ऐसा कहकर विनोद खन्ना जी और अमिताभ जी हाथ मिलाते हैं। काश अगर विनोद खन्ना जी बॉलीवुड छोड़कर
ओशो यानी कि रजनीश जी के पीछे पीछे ना जाते तो शायद बॉलीवुड का इतिहास कुछ अलग ही होता। ये मैं अकेला ही नहीं कहता हूँ, पूरा भारत देश इन बातों से सहमत होगा। आज ये लीजेंड विनोद खन्ना इस दुनिया को छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन जितनी भी फिल्मों में उन्होंने काम किया है बखूबी से अपना मिला हुआ किरदार निभाने की दिलो जान से कोशिश ज़रूर की है। ऐसे लीजेंड की यादों को तहे दिल से नमन करता है ये प्रवी। आखिर इन लोगों ने हमें कितनी सारी खुशियां दी है। पता नहीं आज मेरे 2 वीडियो अपलोड्स ऐसे ही है जिस सीन में स्टार ऑफ मिलेनियम ने मरने की यानी कि मौत को गले लगाने की एक्टिंग की है। आज सुबह मैंने रिकॉर्डिंग किया था फिल्म शोले का, और अभी दोपहर के वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। इसी सीन में भी अमिताभ जी मौत को गले लगाते हैं। उस डायरेक्टर को मैं मोर देन 100 मार्क्स दूंगा, क्योंकि अमिताभ जी की जान कब चली जाएगी ये डायरेक्टर लोग डिसाइड करते हैं। विनोद खन्ना जी की जानों पे उनका सर है। ये गीतों की पंक्तियाँ विनोद खन्ना जी दोहरा रहे हैं, और जब जाने मन ये लफ्ज़ आता है उस मन पे अमिताभ जी प्राण त्याग देते हैं। वो पल, वो मरने की एक्टिंग करने की वो एक अजीब सी खूबी, ये लोग बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं दोस्तों। वो जो किरदार निभाते हैं पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होने के बाद वो कैमरा के सामने आए होते हैं। वो एक्टिंग, वो म्यूज़िक और वो फेस एक्सप्रेशंस अमिताभ जी के भी और विनोद खन्ना जी के भी। सो डायरेक्टर को और म्यूजिशियंस को और मुकद्दर का सिकंदर फिल्म को हिट बनाने वाली पूरी टीम को कवि प्रावित शो यूट्यूब चैनल का तहे दिल से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दोस्तों, ये सफ़र 8200 वीडियो तक पहुंच रहा है। सिर्फ एक वीडियो से मैं पीछे हूं। आज मैं पूरा करके रहूँगा। अब तक इस लंबे सफ़र में जिन लोगों ने साथ दिया है बस उनका तहे दिल से शुक्रिया, और बार बार कहूँगा कि मेरे माता पिता की दुआएं इन 5 सालों में नहीं, आगे चलकर जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं तब तक मुझे यूं ही उन दुआओं का साथ मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। क्योंकि माता पिता को कभी भी हमारी ज़िंदगी में से कहीं जाने की इजाज़त ही नहीं होती। हाँ, कहने के लिए फिज़िकली वो चले जाते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इस दुनिया को अलविदा करके निकल तो जाते हैं, लेकिन दुआओं के ज़रिए अक्सर हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। बस इसी विश्वास के साथ मैं तो बस गुनगुनाता रहूँगा, चलता रहूँगा। जितनी खुशियाँ मैं बांट सकता हूँ मेरे चैनल के ज़रिए, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरी सारी भारत देश के आवाम के लिए और कुछ बाहर के लोगों के लिए भी, जितनी खुशियाँ मैं दे सकता हूँ उतनी देने की कोशिश में बस यूँ ही जुटा रहूँगा। आप मेरा साथ निभाओगे ना? ज़रूर निभाओगे। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रावित शो यूट्यूब चैनल।